हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी पेडागाजी। हिंदी पेडागाजी का क्लास 2। हिंदी पेडागाजी का क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें पढ़ेंगे हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यह है जो क्या है आज का हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं भाषा शिक्षण होता क्या है इसके बारे में। तो भाषा शिक्षण का तात्पर्य व्यक्तियों के संप्रेषण का माध्यम होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। यह इसका तात्पर्य है। जो भाषा शिक्षण होता है, भाषा शिक्षण व्यक्तियों के आपसी संप्रेषण का एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, आपस में बातें या चर्चाएं करता है। तो यह भाषा शिक्षण के माध्यम से ही क्या होता है, सार्थक होता है। यह एक संप्रेषण का माध्यम है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संप्रेषण का यह क्या होता है, भाषा के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। अब देखते हैं इसका जो महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह एक संप्रेषण का माध्यम होता है। जो भाषा शिक्षण है वह क्या है, एक संप्रेषण का माध्यम होता है। दूसरा इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। दूसरा क्या है आपका, यह ज्ञान अर्जन का माध्यम होता है। देखिए जो ये जो टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका टॉपिक्स क्या है, कथन कारण में आपका देता है। जो अभी जस्ट मैंने बताया भाषा शिक्षण, उसी का जो ये मेन टॉपिक्स है कि भाषा शिक्षण क्या होता है, यह एक संप्रेषण का माध्यम होता है। दूसरा टॉपिक है यह ज्ञान अर्जन का माध्यम होता है। मतलब जब तक हम भाषा जानेंगे नहीं तब तक कुछ चीजें हम लोग कैसे सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। तो यह क्या होता है, ज्ञान अर्जन का माध्यम। जब हमको भाषाएं आएगा तभी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं या कुछ चीजें सीख सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका, यह हमारी संस्कृति सभ्यता और विकास में सहायक होता है। देखिए यह जो क्या है, यह हमारी संस्कृति सभ्यता एवं विकास में सहायक होता है। तो प्रत्येक जैसे अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग सभी व्यक्तियों की सभ्यता होती है। अलग हमारी जो भारत देश है संस्कृति का देश है, जिसमें अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। तो यह सब क्या है, यह प्रत्येक सभ्यता भाषा संस्कृति में भी क्या है, भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार की भाषा बोली ये सभी पाई जाती है, विविधता होती है हमारी भाषा में। तो यह क्या है, हमारी भाषा एवं विकास में क्या करती है, सहायक होती है। अगला देखते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भाषा शिक्षण के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे मैं बताता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें बता रहा हूँ। ये C-TET में आने के लायक ही क्वेश्चन जो क्या है, जो मैं यहाँ पास क्लास ले रहा हूँ वह है। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, वक्ता के कथन को समझने की योग्यता आती है।
देखिए इसका टॉपिक का अर्थ क्या है, वक्ता के कथन को समझने की योग्यता आती है। वक्ता यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी बातों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसके माध्यम से समझ सकते हैं, भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो क्या होती है, जो वक्ता बात कर रहा है हमारे समक्ष या कोई बोल रहा है, उसकी बातों को हम लोग भाषा के माध्यम से समझते हैं। तो उसकी योग्यता किससे आती है, भाषा से आती है, भाषा शिक्षण से आती है। दूसरा है आपका, दूसरा समझ के साथ, के साथ समझ के साथ पठन योग्यता का विकास होता है। देखिए ये क्या है, समझ के साथ पठन योग्यता का विकास होता है। यदि हमको भाषा आएगा, भाषा शिक्षण आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो पठन क्रिया है वह हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कब, जब हमको भाषा आएगा, भाषा शिक्षण आएगा तब। अगला तीसरा टॉपिक है आपका सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के समक्ष हमको क्या करना है, बातें करना है, तो वह किसके माध्यम से, सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। भाई जब तक हम लोग किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भाषा के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मन जो अभिव्यक्ति होती है वह भाषा के माध्यम से हमारी उस क्षमता का विकास होता है। ठीक, अगला है आपका सुसंगत लेखन क्रिया का विकास। देखिए सुसंगत लेखन क्रिया का विकास, जब हम भाषा जानेंगे, भाषा शिक्षा जानेंगे, तब क्या होगा, हमारी जो सुसंगत लेखन है, पठन क्रिया है, मतलब लेखन क्रिया, पठन क्रिया, ये सभी का क्या होता जाएगा, विकास अच्छे से होगा। अगला पांचवा क्रम का है सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास, ये सृजनात्मकता का विकास हमारे अंदर क्या होता चला जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो देखते हैं यहाँ से भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम पहला है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत, देखते हैं ये अभ्यास का सिद्धांत होता क्या है और किस तरह हमारे भाषा शिक्षण में सहायक होता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। यह जो अभ्यास का सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसमें बालक भाषा सीखने के लिए बार बार अभ्यास या प्रयास करता है। देखिए इसमें क्या दिया है, अभ्यास। ऑलरेडी शब्द से ही समझ आ रहा है, अभ्यास मतलब किसी चीज को क्या करना है, बार बार आपको प्रयास करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है, या अभ्यास करना है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, भाषा शिक्षण सीख सकते हैं या भाषा का विकास हमारे अंदर होता चला जाएगा। तो यह सिद्धांत किसने दिया, यह महत्वपूर्ण है, थॉर्नडाइक ने दिया, याद रखिएगा। जिसमें कोई भी बालक क्या करता है, भाषा सीखता है, तो उसके लिए वह क्या कार्य करता है, बार बार अभ्यास या प्रयास प्रयत्न करता रहता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका दूसरा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। अब अगला देखते हैं अनुकरण का सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। अनुकरण का सिद्धांत सरली कटी व वैलेंटाइन
वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। देखिए, इसमें जो अनुकरण का सिद्धांत है, वर्ली, कर्टी या वैलेंटाइन आदि महोदय ने इसको माना है कि जो भाषा है वह किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण का मतलब मैंने बताया है, अनुकरण का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, वह बच्चा सुन रहा है, तो व्यक्ति का जो बोला हुआ शब्द है उसको बच्चा जैसे का तैसे क्या करता है, सुनता है, वैसे ही बोल लेता है, तो वह क्या करता है, उसको अनुकरण कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पास कुछ बोल रहा हूँ, उसको क्या करता है, एक बच्चा सुनता है, यदि सुन के जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही सही क्या कर लेता है, वह बोल लेता है, तो वह क्या कर रहा है, मेरे शब्दों का या भाषा का अनुकरण कर रहा है। तो अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखा जाता है, इसको बोला जाता है अनुकरण का सिद्धांत। अगला देखते हैं तीसरे नंबर का सिद्धांत। तीसरा है आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। देखिए, अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि का सिद्धांत है, इसमें बालक अपनी रुचि व योग्यता के अनुरूप भाषा सीखता है और उसे अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिससे वह आसानी व रुचि के साथ सीख लेता है। देखिए, इसमें जो अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि का सिद्धांत है, वह शब्दों से ही क्या है आपका डिफाइन है कि अभिप्रेरणा मतलब जब बच्चे को हम लोग क्या कुछ सीख रहा है तो हम लोग उसको प्रेरित करेंगे कि हाँ ठीक, आप अच्छा कर रहे हैं, आप भाषा सीख सकते हैं। इसके साथ साथ रुचि, जब बालक में भाषा सीखने की रुचि रहेगी, बालक क्या रहेगा, उसको सीखने के लिए तत्पर रहेगा, तभी भाषा वह आसानी से सीख सकता है। इसको बोलते हैं अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि का सिद्धांत। अगला है आपका चौथा नंबर का मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत। मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत, ये क्या होता है देखते हैं। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत यह होता है मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा को सीखता है, फिर अन्य भाषा सीख सकता है। देखिए, जो मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तो मनोवैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि जो भाषा शिक्षण है वह क्या है आपका मातृत्व भाषा के रूप में, मतलब सर्वप्रथम बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका आसपास परिवेश उसका जैसा रहता है, जो भाषा बोलता है वही भाषा क्या करता है, सबसे बच्चा सर्वप्रथम ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। उसके बाद जैसे वह क्या करता है, स्कूल जाता है या अन्य स्थान जाता है जहाँ की भाषा बोली अलग होती है, तो धीरे धीरे करके वो भाषा भी सीख लेता है। तो सर्वप्रथम उसकी भाषा क्या होती है, मातृभाषा, मतलब जिस परिवेश में वह रहता है, जहाँ पास जो बोली बोली जाती है, जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी को बालक क्या करता है, सर्वप्रथम सीखता है। इसको बोलते हैं मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत यह क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, इसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है। इसने बुद्धि के 8
प्रकार प्रकार 8 प्रकार बताए हैं जिनके माध्यम से बालक भाषा सीखता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। और इनका कहना है कि जो बुद्धि है वह 8 प्रकार का होता है, 8 टाइप्स का होता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, बालक या बच्चा जो मनुष्य है वह भाषा सीखता है। तो देखते हैं वह 8 प्रकार का जो क्या है इन्होंने नाम बताया वह कौन कौन सा है। पहला है आपका भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक या इसी को बोलते हैं गणितीय बुद्धि, तीसरा है आपका स्थानिक बुद्धि, चौथा है आपका शारीरिक बुद्धि, पांचवा है आपका संगीतिक बुद्धि, छठा है आपका अंतरवैयक्तिक बुद्धि, सातवां है आपका अंतः व्यक्ति बुद्धि, और आठवां है आपका प्रकृतिवादी बुद्धि। ये 8 प्रकार के जो बुद्धि के सिद्धांत है वह आपके हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बताया गया सिद्धांत का अंग है। अगला सिद्धांत है आपका 6वां नंबर बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत देखते हैं बाल केंद्रित सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें बालक को केंद्र मानकर उसकी योग्यता अनुसार भाषा का शिक्षण देना होता है। देखिए, इसमें जो बाल केंद्रित सिद्धांत है इसके अंतर्गत बालक को केंद्र मानकर हम लोग क्या करते हैं, उसको भाषा शिक्षण देते हैं या भाषा सिखाते हैं या भाषा का विकास उसके अंदर करते हैं। इसमें क्या है, प्रमुख होता है बालक। यदि बालक क्या है आपका सीखने की रुचि लेता है या उसको योग्य माना जाता है, समझा जाता है, तब क्या कर सकते हैं, बालक को केंद्र मानकर हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार हम लोग बालक को भाषा सिखाते हैं। ठीक, अगला है हमारा 7वें क्रम का 7वां क्रम का है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत होता क्या है आपका। क्रियाशीलता बालकों के सीखने के क्रम में रुचि व उत्साह को बनाए रखता है। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, जो क्रियाशीलता का सिद्धांत उसमें क्रियाशीलता बालक के सीखने की क्रम में रुचि और उत्साह को बनाए रखता है। क्रियाशीलता मतलब जैसे बालक कहीं पास भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो रुचि पूर्वक सीख रहे हैं, उत्साह पूर्वक सीख रहे हैं, क्रिया करके सीख रहे हैं, तो वह कहलाता है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। याद रखिएगा। अगला देखते हैं 8वां क्रम का है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत देखते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत होता क्या है इसके बारे में, और ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी बता रहा हूँ। पुनर्बलन का सिद्धांत इसे B.F. स्किनर
BF स्किनर द्वारा दिया गया है। इसे जो पुनर्बल का सिद्धांत है वो किसके द्वारा, कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा, BF स्किनर मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया सिद्धांत है। जब इसमें जब अधिगम कर्ता को क्रिया के दौरान सफलता मिलता रहता है तब तक वह कार्य करता है या करता रहता है। मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। इसका मानना है जब कोई अधिगम कर रहा है या सीख रहा है तो जब तक वह क्रिया करेगा तब तक जब वह सफलता प्राप्त करता चला जाता है। मतलब यह है कि सफलता प्राप्त करने से उसको क्या मिल रहा है, पुनर्बलन, इच्छा शक्ति प्राप्त हो रही है। पुनर्बलन क्या हो रही है, मिल रही है। तो पुनर्बलन, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं कि आपने अच्छा किया, तो उसका मनोबल क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग उसको प्रोत्साहन देना बंद कर देंगे तो उसकी सीखने की क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी तरीके से जब कोई अधिगम कर रहा है, बालक सीख रहा है, तो जब तक हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे तो उसको क्या मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। तब तक जब तक वह क्या हो रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है। तो इसको बोला जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसमें किसी बालक को अधिगम कार्य कर रहा है तो उसको क्या करना, प्रोत्साहित करना, उसके मनोबल को बढ़ाना, जिससे उसको क्या है, पुनर्बलन मिलता रहे और वह आगे भी सीखता रहे। अगला है आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इसमें देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता है, इसमें प्रत्येक बालक भाषा सीखने में विभिन्नता पाई जाती है। सभी बालकों में यह अलग अलग प्रकार से हो सकता है। देखिए, जैसे इसमें बताया गया है कि व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है इसमें बालक जो भाषा सीखता है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। यह सभी बालकों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। मतलब ये है इसका विभिन्नता की प्रत्येक बालक क्या है, अपने आप में विशिष्ट होता है, अलग होता है। तो सभी सब बच्चे एक समान नहीं होते, सब में विभिन्नता पाई जाती है। तो उसकी जो भाषा सीखने की क्षमता है वह भी क्या होगी, अलग अलग हो। कोई भाषा जल्दी सीख जाएगा, कोई लेट से सीखेगा। तो इस तरीके से क्या है, भाषा अलग अलग तरीके से, और क्या होता है आपका विभिन्नता के रूप में, मतलब अलग अलग समय में भाषा सीखते रहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है आपका 10वां नंबर का है आपका अनुबंधन का सिद्धांत। किसका, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत देखते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, जब बालक को सिखाते हैं तो अनुबंधन क्रिया का योगदान महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, जब हम बालक को सिखाते हैं तो अनुबंधन की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, योगदान हमारे भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जैसे बालक क्या सहस्त्रावस्था में रहते हैं तो सर्वप्रथम वह क्या है, मूर्त चीजों से क्या करते हैं, भाषा का विकास करते हैं। मूर्त चीजें जैसे पेन है तो उसको क्या करना है, पेन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वह मूर्त अवस्था में क्या करता है, प्रारंभ में बालक सीखता है। तो वह क्या होता है, अनुबंधन के रूप में सीखता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके। ठीक, तो ये रहा आपका 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिसको मैंने अंडर मार्क किया है, IMP डाला है, उसको आप लोग रिवीजन अवश्य करिएगा। ठीक, आगे देखिए आपका भाषा शिक्षण के नियम। भाषा शिक्षण के नियम, भाषा शिक्षण के नियम, ये मोस्ट IMP है, याद रखिएगा।
क्योंकि इसमें से सवाल आपका क्रिएट होता है। ठीक, मैं बताता हूँ कैसे। सर्वप्रथम भाषा शिक्षण का जो नियम है, किस तरीके से बच्चा भाषा सीखता है, वह याद रखिएगा। सर्वप्रथम मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक, सर्वप्रथम मैंने जस्ट अभी बताया कि यदि बालक को क्या करना है, सीखना है, बालक सर्वप्रथम सीखता है शिशुअवस्था बाल्यावस्था से, जैसे पेन बोलते हैं तो उसको क्या करना है, पेन दिखाना पड़ता है। ठीक, उसी तरीके से क्या है, यह पेन क्या है, मूर्त है, तो जैसे वह देखता है तो वैसे ही क्या करता है, वो समझ सकता है, या भाषा का विकास वैसे होता है। तो इसमें सर्वप्रथम मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक, दूसरा क्या है आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब चलता चला जाता है। तीसरा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रथम उसकी जो भाषा होती है वह निश्चित नहीं होती है, धीरे धीरे करके वह सीखता है, उसके बाद वो अनिश्चित रहता है, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या है, भाषा शिक्षण होता है। अगला 4th नंबर है आपका, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। याद रखिएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मतलब बालक सर्वप्रथम किसी चीज को क्या करता है, टुकड़ों में, विश्लेषण मतलब क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना। ठीक, उसके बाद क्या होता है, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है दो शब्दों को आपस में या अक्षरों को आपस में जोड़ के सीखना। जैसे विश्लेषण में हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी चीज को बालकों को सिखाते हैं, तो जैसे कमल सिखाना है तो क म प्लस ला, मतलब ये क्या हो रहा है, कमल को हम लोग टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है आपका, विश्लेषण, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। अब इसको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे क म ल, अब इसको एक साथ सिखाएंगे तो क्या हो जाता है आपका, संश्लेषण। मतलब इसको क्या करना है, टुकड़ों में तोड़ देना विश्लेषण, और इसको आपस में जोड़ के पढ़ाना क्या होता है, संश्लेषण। ठीक, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो भाषा शिक्षा क्या होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक, अगला 5वां है आपका, आगमन से निगमन की ओर। देखिए, आगमन से निगमन की ओर, सर्वप्रथम जो बच्चा रहता है, भाषा सीखता है, तो सर्वप्रथम उसको हम लोग आगमन का मतलब होता है सर्वप्रथम उदाहरण बताना। क्या बताना, उदाहरण के द्वारा हम लोग किसी बच्चे को सिखाते हैं। जैसे यदि हम लोग बालक को क सिखा रहे हैं, तो क से क्या होता है, क से कबूतर। ठीक, तो वह क को कम जानेगा, लेकिन कबूतर का चित्र दिखाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, फट से जान जाएगा। ठीक, तो यह है सबसे पहले, ये क से कबूतर, तो यह हो जाएगा उदाहरण। ठीक, तो क से क्या होता है कबूतर, तो कबूतर क्या होता है, जान लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगमन, सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं, उदाहरण के बाद हम लोग जाते हैं उसके नियम। ठीक है, तो आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। तो याद रखिएगा, अ से आगमन और नी से निगमन, ये नी याद रखिए, नी से निगमन मतलब नियम। ठीक, अगला है आपका 6वां नंबर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर मतलब यह है कि सर्वप्रथम बच्चे को मूर्त चीजें सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें तार्किक चिंतन क्या हो जाएगा, विराज होगा। ठीक है, विराजमान हो जाएगा। सॉरी, सर्वप्रथम बालक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिखाया जाएगा। मनोवैज्ञानिक तरीके से बालक में भाषा शिक्षण किया जाएगा। जैसे जैसे भाषा शिक्षण क्या होता जाएगा, पूर्ण होता जाएगा, तो बालक में क्या है आपका, तार्किक विचार विमर्श करने की क्षमता की योग्यता का क्या होता जाएगा, विकास होता जाएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगला है विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर, तो विशेष से सामान्य की ओर कैसे, याद रखिए, विशेष, सर्वप्रथम बालक जब भाषा सीखता है तो उसके लिए विशेष होता है, सरल नहीं होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, वो विशेष होता है, विशेष। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बालक क्या होता है, भाषा सीख जाता है, तो वह उसके लिए सामान्य हो जाता है। ठीक, तो आज ये जो महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक बताया भाषा शिक्षण के सिद्धांत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल आपका क्या है, बनता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि भाषा शिक्षण किस दिशा की ओर कहां से कैसे चलता है। तो आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और हमारा जितना भी वीडियो है वो आपको यूट्यूब में फ्री मिलेगा और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारा आने वाला जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। यदि आपको हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है जिसे सभी वीडियोस का लिंक मिल जाए। तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है हमारे नंबर पर, जिसे हम आपको व्हाट्सएप अपने जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे, जिससे आप क्या हो जाएंगे, हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो आसानी से आपके व्हाट्सएप में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आपको क्या करना है, सीटेट करके अपना नाम लिखना है। हम आपको क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है याद रख लीजिएगा, 6263696588। ठीक, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इसमें क्या करना है आपको, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है इसमें आपको सीटेट करके अपना नाम लिखना है। उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आप जो वीडियोस है हमारा वह आप तक आसानी से पहुंच सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।